हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि कोचिंग सेंटर। इससे पहले मैंने आपके वीडियोस में आपको सबसे पहले मैंने बेसिक टर्म्स बताई थी कि अकाउंट्स में हमारे कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गुडविल, ऐसे एंड लोन। अगर आपको इसमें से किसी भी पहली बात तो अगर आपको किसी भी टर्म में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, तो मैं उसको और आगे की वीडियोस में मैं उसको क्लियर करूँगी। एंड उसके बाद में हमने करा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। जो मैंने आपको बताए थे एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, वो तीनों आपस में रिलेटेड होती हैं। कैसे रिलेटेड होती हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन से। अब उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में ये कराऊंगी कि जो हमारे अकाउंट्स में होता है एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। उसमें पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि उस ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉग्नाइज करना कि जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हूँ। पहला तो ये कि वो बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस से, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हो, क्लोथ्स का कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हो, जो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से जुड़ी है हम उनको ही रिकॉर्ड करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़, वो मॉनेटरी टर्म्स में हो। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मॉनेटरी टर्म्स स्पेसिफाई नहीं हो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि उनको पहचानना। देन उसके बाद आता है उनको पहचानने के बाद रिकॉर्डिंग, मतलब कि उनको रिकॉर्ड करना। हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल मतलब जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम अलग अलग जगह पूरा नोट करते हैं। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। जर्नल में एंट्री करने के बाद हम उनको अलग अलग अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं, डिपेंडिंग के उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अकाउंट्स में यानी कि हम उनके लेजर बनाते हैं, उसको लेजर बनाना कहते हैं, अकाउंट्स में एंट्री करने को। ओके। देन क्लासिफिकेशन के बाद हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? समराइज़ करना। जो हमने अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं उन सब का हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं। समराइज़ करना मतलब शॉर्ट में लिखना। शॉर्ट में हम उनकी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है सबकी समरी कहाँ पे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। देन उसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को डिफाइन करती है वो सारी उनकी एंट्री होती है। देन उसके बाद उसके नेक्स्ट हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम सारे एसेट्स राइट साइड पे होते हैं, लायबिलिटीज़ लेफ्ट में होती हैं एंड कैपिटल जो भी जुड़ी चीज़ होती है वो भी लेफ्ट में होती है। ओके। सो ये होता है समराइज में। समराइज करने के बाद क्या होता है? एनालाइज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे नेट प्रॉफिट निकलने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा उसमें हम जो भी हमारे पास डाटा होता है हम उसको एनालाइज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं। ओके। किसके बेसिस पे? कि हमारे यूज़र को अलग अलग, यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन की तो ज़रूरत नहीं होती, जिस यूज़र को जैसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हम वैसे ही रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। ओके। एंड रिपोर्ट्स बनाने के बाद लास्ट स्टेप में हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। अब यूज़र कौन कौन होते हैं ये हम आगे मैं वीडियोज़ में भी बताऊंगी। दो टाइप के यूज़र होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी से बाहर उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ आई होगी एंड इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।